और मधुर साम गान जिनके माध्यम से हो रहा है, आचार्य स्मृति जी और रचना जी, इस सुंदर से आयोजन के प्रमुख आयोजक श्री आनंद स्वरूप मेहरवाल जी, अभिनव जी और उनका समस्त परिवार और उनसे आत्मीयता पूर्ण रूप से जुड़े हुए सभी उपस्थित सज्जनों, माताओं और देवियों, एक छोटा सा चिंतन इस बीच में रखना चाहूँगा। जैसा मुझे संकेत किया गया, सबके लिए चर्चा करना चाहूँगा। वेद में एक बहुत सुंदर सा संदेश दिया गया है। संबंध चाहे नया हो और चाहे पुराना हो, वो बात सबके लिए काम की है। जो पुराने हो गए हैं वो नए आने वाले लोगों को संदेश दे सकते हैं। अगर कोई दादी है तो अपनी पोती को कहानी सुना सकती है, ठीक है ना। कोई बड़ा व्यक्ति है तो अपने नए किसी व्यक्ति को सुना सकता है इस बात को, लेकिन बात सभी की काम की होती है। महाराज मनु एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये योग्यता प्रथमतः महिलाओं में होनी ही चाहिए। मानसरोवर का ये शिष्ट महिला मंडल भी बैठा है और आज हम इसी रूप से ये चर्चा कर रहे हैं। क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहले महिलाओं में और अपनी बेटियों को ये शिक्षा जरूर दीजिएगा। बेटियां जब विवाहित होकर अपने घर पर जाती हैं, यानी ससुराल में जाती हैं, तो उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए? आजकल हम शिक्षा क्या देते हैं कि जाते ही सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, ऐसा जो शिक्षा देते हैं, ये शिक्षा नहीं है, ये कुशिक्षा है। अच्छी शिक्षा नहीं, उत्तम शिक्षा नहीं, अच्छी शिक्षा दीजिए। आपको प्रसन्न होना अच्छा लगता है कि नहीं, ये बताइए। खुश रहना चाहते हैं? सब चेहरे अच्छे हंसते हुए हों, मुस्कुराते हुए हों, पूरे घर में आनंद मंगल बना हुआ रहे, ऐसा नहीं चाहते क्या? तो उसके लिए महाराज मनु कहते हैं कि अपनी पुत्रियों को क्या शिक्षा दें घर में, और वो शिक्षा दी है सदा प्रिहृष्टया भाव्यम। सबसे पहला गुण, सबसे पहली चीज सिखाइए, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा, कोई आदमी किसी एक दूसरे को चुगली निंदा करके भिड़ा देवे, वो प्रसन्न रह सकता है? बताइए। कोई आदमी छल कपट ऐसा कोई व्यवहार कर रहा हो, घर में कोई ऐसा इधर उधर का षड्यंत्र कर रहा हो, वह आदमी कभी प्रसन्न रह सकता है? कदापि नहीं। इसका मतलब घर में बेटियों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो सदा प्रसन्न रहें, सदा प्रहृष्टया भाव्यम। चाहे वो सायंकाल का समय हो, चाहे वो प्रातःकाल का समय हो। मैंने देखा कईयों के फेस अलग अलग समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। सुबह फेस कुछ और रहता है, दोपहर को कुछ और होता है, रात्रि में फिर कुछ और हो जाता है। ये जो बदलाव होता है, ये आपका जो मोड चेंज होता रहता है। ये फिर एक कौन सा मोड होता है इसमें, मोबाइल में? साइलेंट। और वो अलग अलग जो आपके मोड होते रहते हैं। साइलेंट कई बार व्यक्ति खुशी में होता है, वो तो अलग बात है, लेकिन एक साइलेंट होना बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, महाराज मनु की इन बातों को ध्यान दीजिएगा कि सदा चेहरे पर प्रसन्नता रहे। किसी कार्य को करते समय, किसी से व्यवहार करते समय, किसी से बात करते समय ऐसा लगे कोई आदमी प्रसन्न है तो उसको कुछ काम कहने में भी आनंद आता है। कोई आदमी बिल्कुल खिंचा हुआ, तना हुआ सा रहता है तो उससे कुछ बताने में भी डर लगता है। लेकिन जो आदमी हंसमुख है, प्रसन्न रहता है, उसको अच्छा कितने भी काम ऐसे आदमी को दिए जाएं, वो आदमी कभी परेशान भी नहीं होता। इसका मतलब सबसे पहला गुण हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रसन्न चित्त।
इससे जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक हमारे आसपास जुड़े हुए जितने लोग हैं, आपको पता होगा आपका एक नाम, बहुत प्यारा सा नाम इसी वेदी पर बना और उसका नाम था वधू। हमारे यहाँ जो वेद की भाषा है उसमें वधू शब्द आता है। वधू, धू शब्द चमक के अर्थ में होता है, चमकीला। आपने एक धूमकेतु नाम सुना होगा, आकाश में चमकते हुए तारे होते हैं। और वधू, वधू यानी जो विशेषता से चमके, विशेषता से चमके, अपने गुणों से, अपने व्यवहार से, अपनी बोलचाल से जो सबसे ज़्यादा चमक रही हो। खाली वेशभूषा कपड़ों से चमकना ये अलग बात है। सबके लिए जैसे एक नक्षत्र, एक तारा चमकता है, घर के अंदर जहाँ भी देखो, आंख बंद करने के बाद भी वही छवि, वही चीज़ दिखाई दे। सुबह भी, शाम भी, बस वधू, नई बहू। एक शब्द है बहू, शब्दों में बहुत अर्थ होता है। बहू, बहुत एक शब्द बोलते हैं बहुत, इसमें से तय हटा दिया हमने और क्या रह गया? बहू। इसका मतलब है जो परिवार को बहुत कर देवे। समझ रहे हैं? जो परिवार को बहुत बढ़ा देवे, प्रसन्नता को बढ़ा देवे, खुशियों को बढ़ा देवे, प्यार, प्रेम, स्नेह, सद्भाव, सद्गुण, ये सारी चीजें खूब विस्तारित कर दे, बढ़ा देवे, विस्तृत कर देवे, परिवार को इतना फैला देवे। संख्या के आधार पर भी जब एक नया शिशु जन्म लेता है तब भी बढ़ता है, लेकिन दूसरा देखा बूढ़े ससुर को, जब वह बहू अपना अच्छा सा व्यवहार करके, मानो प्रातःकाल चाय देने जा रही हैं या कुछ और व्यवहार करने जा रही हैं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ससुर की मन स्थिति देखिए, उस समय कितना प्रसन्न, कितना प्रफुल्लित होता है। शायद अपनी पत्नी के द्वारा लाए गए कप में उतना स्वाद ना हो जितना, क्यों मेहरवाल जी? अनुभूति होती है ना, ये अनुभूति होती है। और इसीलिए वेद की भाषा में कहा गया है कि साम्राज्य भव स्वसुरे, स्वसुर की साम्राज्य। हमारे यहाँ जैसे सम्राट होता है, सम्राट सबके ऊपर राज करता है, तो बहू ऐसी पात्रता रखने वाली हो कि वो ससुर के भी, सास की भी साम्राज्य हो, उन पर साम्राज्य करे। साम्राज्य कैसे करे? डराकर, धमकाकर, ऐसे करने वाले तो बहुत हैं। तो साम्राज्य कैसे करे? अपने सुंदर स्वभाव से, शीलता से, नम्रता से, सद्व्यवहार से इतना अच्छा व्यवहार करे कि सास, ससुर आदि सबके ऊपर वह साम्राज्य करने वाली हो। ठीक है? सदा प्रहष्टया भाव्यम, सदा प्रसन्न रहने वाले। और एक बात कही, इसका आधार क्या होगा? तो वेद कहता है मृदु, सबसे पहला स्वभाव है मृदु, मीठा। और आपको ध्यान होगा हमारे संस्कारों में एक संस्कार है जात कर्म संस्कार। संस्कारों की श्रृंखला में सबसे पहला ही संस्कार है जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म गर्भाधान के पश्चात उसमें 2-3 संस्कार होते हैं, लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है प्रथम संस्कार में, तो वहाँ सबसे पहले उसको मधु प्राशन कराते हैं। मधु, शहद। आप जानते हो उसके पीछे भाव क्या है? शायद उस बच्चे को इसका बोध भी ना हो मधु का स्वाद क्या है, लेकिन संस्कार के पीछे निहित शिक्षा या उद्देश्य वह बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। उसको कहा जाता है कि तेरे जीवन में मधुरता ही तेरा आधार है, ये मधुरता कभी गायब ना हो, तेरी वाणी से ये मधुरता बनी हुई रहे। और सोने की श्लाका से ये अभिनय करते हैं और जीभ पर ओम लिखते हैं, तो ये कहा जाता है कि तेरे जो श्वास हैं वो इतने कीमती हैं, जैसे हमारी धातु सोने की कीमत रखती है, ऐसे तेरा प्रत्येक श्वास इतना अनमोल है
और इससे इसीलिए जीभ से ओम ही बोलना, जीभ पर ओम अंकित करने का मतलब है कि ओम ही यानी परमात्मा ही मुख्य है, ऐसा उसको केंद्र में लाकर किया जाता है। तो आप के जीवन में मृदुता, मृदु निमन्यु, वेद कहता है मृदु निमन्यु केवली प्रियवादिनी अनुव्रता, ये 5 ऐसे अद्भुत गुण हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले मृदुता, आपका बोलचाल, रहन सहन, जो भी व्यवहार आदि है उसमें मिठास हो। आपके एक मीठापन से, जैसे गुड़ अगर रख दिया जाए तो कितनी मक्खियां उस पर आ जाएंगी, लेकिन यदि मिठास नहीं, कड़वाहट है, तो घर का एक भी मेंबर आपके आसपास आने से भयभीत होगा। इसलिए इतना मिठास रखें कि चारों तरफ सभी परिवार के लोग आपके आसपास हों, और घर के अंदर ऐसा सुंदर सा वातावरण अगर बन जाता है, इसी को तो स्वर्ग कहते हैं, इसी को तो मनोरम कहते हैं। ये मनोरम सा वातावरण हमारे घर में बने, फिर हम अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे। अगर हम पास में बैठते नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं करते, तो घर में योजनाएं काहे की बनेंगी, कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहला कार्य है कि हम प्रसन्न हो, मृदुता हमारे पास में हो। और एक बहुत सुंदर बात महाराज मनु कहते हैं, गृहे कार्येषु दक्षया, घर के कार्यों में दक्षता होना। घर का कोई भी काम होने दो, उसमें दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। अंधेरे में भी, लाइट चली गई, अंधेरे में भी हमें पता हो कि घर में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, यानी इतना बोध होना चाहिए, इतनी निपुणता। कुछ भी चीज़, कुछ भी काम, कोई भी चीज़, उसके लिए ना में कभी उत्तर नहीं, सदैव हाँ में उत्तर। गृह कार्येषु दक्षया, घर के कार्यों में दक्षता आज धीरे धीरे विदा होती जा रही है। घर के कामों से हम बचा रहे हैं, बड़े बड़े होने पर भी। अभी हम दिल्ली में, हमें कहना पड़ेगा जो बात सही है, दिल्ली में एक परिवार में हम ठीक इससे ठीक पहले ही, यानी हम वहाँ से 7 तारीख को ही पूर्ण आहुति करके एक वेद की, अथर्ववेद की, और उसमें रचना जी हमारे साथ में थी। एक परिवार में ही हम ठहरे थे जहाँ पर यज्ञ भी था, उसी घर में। ये सबसे नीचे वाली मंजिल में और मैं तीसरी मंजिल में, और हवन कुंड भी हमारा तीसरी मंजिल में बना हुआ था। वहां की जो गृहिणी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद शरीर में बिल्कुल कृश लेकिन स्वस्थ, योग आदि करने वाली, कितनी एक्टिव, 10 बार भी ऊपर से नीचे वाली मंजिल में भागना, और रोजाना कितने व्यंजन बड़े हर्ष के साथ बनाकर खिलाती थी। कहीं भी थकान, क्योंकि हम 4-4 घंटे तो हम ही बैठाते थे अथर्ववेद में, लेकिन कहीं लेश मात्र भी कोई थकान, कुछ नहीं, इतनी चुस्त। यानी घर के सारे काम, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसमें निपुणता ना हो, प्रसन्नता बराबर बनी हुई। लेकिन जब हम आने लगे, क्योंकि पहले पूर्णाहुति हुई, फिर तुरंत हमारी ट्रेन थी, तो जब हम आने लगे तो उसने ये ज़रूर कहा कि अब हमारा घर ऐसे लगेगा जैसे कोई है नहीं, खालीपन लगेगा। और रोते हुए विदाई दी उन्होंने। कहने का अभिप्राय, एक ऐसा स्वभाव, ऐसी योग्यता, ऐसी पात्रता, कार्य कुशलता, बहुत अद्भुत चीजें हैं ये। तो क्या होना चाहिए, घर के कार्यों में दक्ष होना चाहिए। और फिर कहा सुसंस्कृतो अपि उपस्कर्या, ये है रसोई में जो पाक विद्या है, जिसको कहते हैं पाक विद्या, कि कैसे भोजन बनाना चाहिए, क्या किस चीज़ से क्या रस बनता है, क्या स्वाद बनता है। साथ में अगर मनोयोग भी हो उसमें, क्योंकि मन का जब उसमें रस डाल दिया जाता है या श्रद्धा डाल दी जाती है तो भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो कहा ये व्यंजन बनाने की कला, यानी पाकशाला में भी
यज्ञशाला में भी निपुण हो और पाकशाला में भी निपुण हो, ये पात्रता उसके पास होनी चाहिए। और साथ में कहा व्यय च अमुक्त हस्तया, और खर्च करते समय बहुत सावधानी से खर्च करना चाहिए, यानी अपव्यय नहीं करना चाहिए। सही जगह पर जरूरत है वहां खर्च करना चाहिए। महाराज मनु की शिक्षा है ये, किसी छोटे मोटे पात्र की नहीं, महाराज मनु शिक्षा दे रही है। व्यर्थ की चीजों में खर्च करना अनुचित है। खर्च कीजिए, हवन करने में खर्च कीजिए, और कोई सुंदर कार्य में खर्च कीजिए। हमारी इनमें रुचि कम हो गई और व्यर्थ की चीज़ों में हम खर्च कर देंगे, उससे उल्टा बिगाड़ होता है, सुधार कम होता है। तो हम 4 चीज़ें अपनाएं महाराज मनु की। सदा प्रसन्न रहें, घरेलू कार्यों में दक्ष रहें, और सदैव जो भी व्यंजन पाक आदि जो बनता है, कभी मेहमान आए, अतिथि आए, अपने घर के लोग आए, तो इतना कार्य जरूर करना चाहिए। अगर घर में नौकर चाकर भी हों तो विशेष अतिथियों को हमें स्वयं अपने हाथों से परोसना चाहिए, खिलाना चाहिए। ये हमें सीखना चाहिए और व्यर्थ के खर्च से बचना चाहिए। अगर इतना कार्य हम कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी जीवन में कोई भी न्यूनता किसी भी परिवार में कदापि नहीं आ सकती। तो वेदों के अंदर जो शिक्षा है जीवन को बनाने के लिए, तो वधू का मतलब ही है चमकने वाली। इसका अर्थ है विशेष गुणों से जो चमकती है। आपका दिव्य स्वभाव हो, चाहे वो बोलने का हो, चाहे अन्य कोई क्रियाकलाप करने का हो, छोटे बड़ों का मान सम्मान करना हो। वेद तो यहाँ तक कहता है कि केवल घर के मेंबर्स का ही नहीं, अन्य जो प्राणी हैं, चाहे वो द्विपदे चाहे वो चौपदाई, यानी चतुष्पद वाले जितने भी प्राणी हैं, पक्षी हैं, उन सबको भी आपका स्नेह प्राप्त हो। यानी इतना आपका स्वभाव उत्तम हो कि जीवन सुंदर सा बना हुआ रहे। क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है, इसके बाद आपका दूसरा सत्र भी शुरू होगा। मैंने आपको केंद्र में रखकर सबके लिए ये बात कही है, सदा प्रहिष्टया भाव्यम गृहे कार्येषु दक्षया व्यच अमुक्त हस्तया सुसंस्कृतो अपि उपस्कर्या। सुसंस्कृत यानी अच्छे व्यंजन जिसमें गुण भी हो, केवल स्वाद ही ना हो, गुणवत्ता का ध्यान रखकर उन चीज़ों को बनाया जाए ताकि सब स्वस्थ रहें, सब ठीक प्रकार से रहें। तो घर का एक मेंबर ठीक हो गया, वो बाकी सबको भी ठीक कर लेता है। अपने हंसने के स्वभाव से आप कितने ही लोगों को प्रसन्न कर सकते हो। कोई व्यक्ति आप हंस रहे हो, प्रसन्न हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आपके प्रभाव में ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? हंसने वाला आदमी बहुत अच्छे से सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, जिसका स्वभाव हंसने का है, मिलनसार है। कई लोग, कई बहनें आपस में बात भी तो करती हैं, अरे बहुत अच्छा स्वभाव है, हंसते रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। तो उससे मिलने का, उससे बैठने का, उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ है। लेकिन जो बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मुंह फुलाकर रहते हैं, किसी से बात नहीं करना, कुछ अलग से रहते हैं, उनका जीवन कोई जीवन नहीं होता। अच्छा सा जीवन जिए, सुंदर सा जीवन जिए। ईश्वर ने जो हमें समय दिया है, इसको बहुत प्रेम से, बहुत सुंदरता से प्रेम को पाएं और प्रेम को बांटें भी, ऐसी सुंदर सी अवस्था बनाएं। मैं आप सब के लिए यही मंगल कामना करता हूं, और विशेष तौर से इशिता और तन्मय जी के लिए ये विशेष उपदेश था। आप दोनों मिलकर जीवन को बहुत सुंदरता से आगे बढ़ाएं। एक महीना नहीं, ऐसे लाखों महीने आप सुंदरता के साथ जिएं। इन्हीं कामनाओं के साथ ओम शांति।